तो अपन देखते हैं कुछ नदियाँ, अपवाह तंत्र देख लेते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में 3 तरह के अपवाह तंत्र हैं, अरब सागर का, अंतःप्रवाही और बंगाल की खाड़ी। सबसे ज़्यादा है कौन सा? अंतःप्रवाही, कितनी है? 60%। फिर है बंगाल की खाड़ी की 23%, अरब सागर की है 17। फिर देखें अपन, तो अपने यहाँ पे जो नदी जल का योगदान है वो है 1.116 और भूमिगत जल का है 1.72। कुल नदी बेसिन है 15, उपबेसिन है 58। अब पहली नदी है अपनी लूनी। ये कहाँ से आ रही है? ये नाग पहाड़ है अजमेर, वहां से उद्गम हो रही है और ये कच्छ का रण है गुजरात, वहां पे जा रही है। लंबाई है इसकी 495 या फिर 350 किलोमीटर। और इसके अपवाह क्षेत्र में आते हैं अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, सांचौर। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? ये सब आते हैं। वापिस से कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, नागौर भी है, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, सांचौर। इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। तो सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया। तो सागी और गुहिया भी है इसमें। फिर जोजड़ी है जो दाई ओर से आ रही है, एकमात्र नदी। फिर बांडी क्या है? बांडी रासायनिक नदी है, क्योंकि रंगाई छपाई के उद्योग के कारण यहाँ पे रसायन मिलता है इसमें। तो ये कुछ नदियां हैं। जोजड़ी ऊपर से आ रही है, लूनी ये आ रही, गुहिया, फिर बांडी, सुकुड़ी, जवाई, खारी, ये सब मिलकर इसमें। फिर है लूनी के अन्य नाम, तो सागरमती है, लवणवती है, आदि मीठी, आदि खारी, अंतः सलीला। और इसने किसने बताया था इसको अंतः सलीला? कालिदास ने बताया था इसको अंतः सलीला। फिर आगे चलते हैं, रेल या नाड़ा। तो सांचौर का जो एरिया है वहां पे लूनी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं रेल या नाड़ा। फिर बालोतरा, तो यहाँ पे बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है लूनी में, और यहाँ के बाद पानी खारा हो जाता है। फिर राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान कितना है? 10.40% है। फिर है लूनी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिर लूनी पे कुछ बांध परियोजनाएं। तो पहली है जसवंत सागर या पिचाक बांध, ये लूनी में है, लूनी नदी पे है, जोधपुर ग्रामीण में। फिर बांकली बांध है सुकुड़ी नदी पे, जालौर में। हेमावास बांध है, पाली पर है, और ये है कौन सी? बांडी नदी पर है हेमावास बांध। ठीक है, फिर उसके बाद है जवाई बांध, और जवाई बांध है जवाई में, सुमेरपुर पाली में है। कौन सी नदी पे है ये? जवाई नदी पे। फिर जवाई बांध, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है, और यहाँ से सेई जल सुरंग से जलापूर्ति करते हैं इसमें, और उदयपुर से जवाई तक आती है, ये पहली जल सुरंग है। फिर माही नदी, मेहन झील, अमरेरू पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश से उद्गम है, खंबात की खाड़ी में जा रही है। 576 किलोमीटर टोटल है, राजस्थान में 171 है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इसका अपवाह क्षेत्र है। ट्रिक है इसकी, ए अन्ना चारपाई में सो जा, एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। फिर है कौन सी अपनी? इसके उपनाम है आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, और राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। फिर त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम पे, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। सोम माही झाकम का संगम होता है। फिर माघ पूर्णिमा को यह मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। भील जनजाति सर्वाधिक आती है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है ये, और बार्क के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर कर्क को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है ये, माही नदी। फिर ऐसे ही फिर कांगो जाहिर है जो भूमध्य रेखा को काट रही है, और लिम्पोपो है जो किसको काट रही है? मकर रेखा को। फिर है माही, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, फिर है बांध परियोजना, इस पे कौन कौन सी है? तो माही, बजाज, सागर, बांसवाड़ा में कागदी पिकअप, तो इसको पिकअप कर रहे हैं बांसवाड़ा में ही। फिर कडाना बैक वाटर है डूंगरपुर में, कडाना का बांध है गुजरात में। सोम कागदी परियोजना है उदयपुर में, सोम कमला अंबा है डूंगरपुर में। तो और चाकम बांध है प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर माही बजाज सागर, तो ये स्थित है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, 3109 मीटर लंबा है। फिर झाकम बांध है, सीता माता अभ्यारण्य है, इस पे सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। फिर पश्चिमी बनास, तो ये कहाँ से आ रही है? नया सानवारा गांव है सिरोही में, वहां से। और लिटिल कच्छ में जा रही है, 226 किलोमीटर लंबाई है इसकी, राजस्थान में तो सिर्फ 50 किलोमीटर। अव्वा क्षेत्र है सिरोही, सहायक नदी है कुकड़ी, सूकली, सीपू, और फिर इसके किनारे हैं आबू और डीसा नगर। फिर आगे चले अपन तो साबरमती, उद्गम है पदरना हिल, पदराना हिल, उदयपुर से, और इसकी लंबाई है 416।
राजस्थान में सबसे कम है इसकी 45। अब्बा चित्र उदयपुर। ट्रिक है इसकी, वैसे हमें मावा चाहिए, वैतरक से हथमती, हरनब, नदी, मेसवा, मानसी, वाक्कल, माजम। ठीक है। फिर विशेषताएं, तो अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती इसके किनारे पर है। ठीक है, सॉरी, साबरमती के किनारे पर हैं दोनों, अहमदाबाद और गांधीनगर। फिर इसके मुख्य उपवा क्षेत्र वैसे तो गुजराती है। साबरमती की जल सुरंग है, तो एक तो है सेई जल सुरंग, जो है कहाँ से, उदयपुर से पाली जा रही है और जवाई बांध को जा रही है, ये पहली जल सुरंग है। और इस पे एक दूसरी जल सुरंग बनी है, वो है मानसी वाकल जल सुरंग। ये भी उदयपुर में ही है और देवास परियोजना के तहत बनी है ये, और सबसे लंबी जल सुरंग है इसमें। तो आगे चलें अपन। फिर है अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो घग्गर नदी है, कालका पहाड़ी शिवालिक हिमाचल से आ रही है, हिमालय से। ठीक है। अब्बा चित्र श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। इसके प्राचीन नाम है सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, दशवती नदी। और इसके अफवाह चित्र है नाली और पाट कहते हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं हकरा। फिर भेड़ नस्ल को नाली नस्ल कहते हैं इसमें। तो शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी का हिस्सा है ये। फिर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है ये। फिर जल पट्टी है सरस्वती नदी का भूगर्भीय जल अवशेष, जो कहाँ से, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है। और भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है घग्गर। फिर है फोर्ट अब्बास, तो पाकिस्तान की घग्गर नदी का अंतिम बिंदु है, जहाँ घग्गर नदी में अधिक पानी या बाढ़ आने पर पहुंचती है यहाँ पे। ठीक है। और घग्गर नदी बीकानेर संभाग में बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। फिर कातली या काटली नदी, तो उद्गम है यहाँ का खंडेला पहाड़ी सीकर से। और अपवा क्षेत्र है इसका सीकर है, झुंझुनू नीमका थाना में। और इसके अपवा क्षेत्र को तोरावटी नाम से कहते हैं। फिर कातली राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। इसके किनारे है सोनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। फिर है साबी नदी, जिसको नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से होती है। अपवा क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा है। और गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलीन हो जाती है ये। फिर दिल्ली और हरियाणा में नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं इसको। फिर है ये सब है। और इसके किनारे है जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, जहाँ हाथी दांत के अवशेष मिले थे। फिर है बाणगंगा नदी, बैराट हिल से निकलती है, कोटपुतली बहरोड में जाती है ये। ठीक है, बैराट हिल्स कोटपुतली बहरोड से। फिर यहाँ पे अववा क्षेत्र है, कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, दौसा, भरतपुर, ये है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है सूरी, सवान, पलासन, गोमती नाला। सूरी, सवान, पलासन, गोमती नाला। तो ये है। फिर आगे चलें। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। और मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए रुंडित है, और यह दर्जा 2012 में दिया गया था इसको। फिर बांध परियोजना है इस पे, रामगढ़ बांध है और अजान बांध भरतपुर में है। अजान बांध केवला राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ से जलापूर्ति करते हैं, और पांचना बांध से यहाँ पे पानी लाया जाता है यमुना लिंक नहर से। फिर रूपा रेल नदी, तो ये उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है, अलवर भरतपुर डीग में बहती है अफवाह क्षेत्र। फिर इस पे एक सीकरी बांध है डीग में। फिर एक मोती झील है, जो क्या है, भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है, सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जाती है, और भरतपुर की जीवन रेखा है। फिर इसे नली, इसमें फिर है सुजान गंगा, तो एक चैनल है जो मोती झील व लोहागढ़ को जोड़ता है, वो क्या है, सुजान गंगा। फिर कांकने नदी या मसूरती नदी भी है एक, तो ये कहाँ से उद्गम हो रहा है, कोटरी गांव से जैसलमेर में। और अब्बा क्षेत्र जैसलमेर और भुज झील में जा रही है। और सबसे छोटी अंतःप्रवाह नदी है ये, भुज झील मीठे पानी की झील है। फिर कुछ अलग अंतःप्रवाह नदियां हैं, जैसे अजमेर की रूपनगढ़, अजमेर से रूपनगढ़ निकल रही है, साबर नदी में जा रही है। जयपुर मनोहर पहाड़ी से मेंथा या मेंढा नदी निकल रही है। फिर सीकर से खंडेल नदी निकल रही है। नागौर में खारी निकल रही है। और नावा और डीडवाना कुचामन में तुरतवती निकल रही है। तो डीडवाना कुचामन में से निकली तुरतवती, नागौर से खारी, सीकर से खंडेल, मनोहर पहाड़ी, जयपुर से मेंथा, अजमेर से रूपनगढ़। सर्वाधिक नमक लाने वाली है मेंथा। फिर बालसन क्या है, पर्वत से घिरे हुए जल बेसिन। फिर आगे चले, बंगाल की खाड़ी की नदियां, उसमें आती है चंबल। तो जाना पाव पहाड़ी इंदौर विंध्य पर्वतमाला से इसको उद्गम है, यमुना में मिल रही है, 1051 लंबाई है। और राजस्थान में 322। चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अपोवा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी,
और फिर करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर। फिर ट्रिक क्या है इसकी? तो गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा छाड़, परवन, ब्राह्मणी, बनास, चाकन, कुन्नू, कुराल, सीप। और सबसे लंबी सहायक नदी इसकी बनास है। और दाईं ओर से काली सिंध सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर सामेला, आहू व काली सिंध के संगम को कहते हैं सामेला। फिर चलें इसकी विशेषताएं। और चंबल नदी के उपनाम है चंवर्णवती, कामधेनु या बारहमासी। त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर में। ठीक है। और उसमें है बनास, चंबल, सीप। फिर चूलिया जलप्रपात तो स्थित है इस पे भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, 18 मीटर हाइट है इसकी। फिर हैंगिंग ब्रिज है, NH 27 गुजर रहा है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर लंबा है। फिर आगे चलें। इसमें अवनालिकल अपर्दन किया जाता है इस नदी के द्वारा। और वो कहाँ पे है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। फिर चंबल की बांध परियोजनाएं हैं कुछ जो MP राजस्थान के सहयोग से चल रही है 3 चरणों में। और देखें तो इसमें 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। पहले है गांधी सागर, मंदसौर, कोटा बैराज, कोटा, ये पहले चरण के। फिर दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर, चित्तौड़। और तीसरे चरण में जवाहर सागर, कोटा, बूंदी में। फिर आगे चलें। आगे है बनास नदी। कमनूर पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम है। चंबल नदी रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में इसका संगम है। लंबाई है 512 किलोमीटर। और अपवा क्षेत्र है इसका मेवाड़ का मैदान, जिसमें आते हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़। मालपुरा के मैदान में आते हैं करौली, मातपुरा के मैदान में आते हैं अजमेर, टोंक, कैकड़ी, सवाई माधोपुर। सहायक नदियां इसकी काली डाकन, मासी, मैना और मोर बांडी आम को खा गई। तो इसमें है काली सील, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, मेनाल, आयड़, कोठारी, खारी। खारी क्या है? बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। और बेड़च क्या है? दाईं ओर से बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है बेड़च। और खारी है बाईं ओर से। ठीक है। नहीं नहीं, खारी तो वैसे ही सबसे लंबी है और दाईं ओर से है बेड़च। ठीक है। फिर है, ये है इसमें कुछ, इसमें त्रिवेणी है। तो बनास, बेड़च, मेनाल ये है बिगोद भीलवाड़ा में। बनास, खारी, डाई ये है राजमहल, टोंक में। और एक है बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। फिर यहाँ पे बिजराल की पहाड़ी से निकल रही है खारी, दिवेर की पहाड़ी से निकल रही है कोठारी, खमनोर पहाड़ी से निकल रही है बनास और गोगुंदा से निकल रही है बेड़च। ठीक है। फिर इसके उपनाम है वन की आशा, वशिष्ठी। अब इसके अपन ने देखे संगम, तो उसके बाद है सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है ये। और केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल की सबसे सहायक नदी है ये। और वैसे चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, अगर राजस्थान को नहीं देखें तो। फिर इस पे कुछ बांध है। बीसलपुर बांध है बनास नदी पर, कैकड़ी में। फिर ईसरदा बांध है बनास नदी पर, सवाई माधोपुर में। फिर मोरेल बांध है मोरेल नदी में, दौसा में, जो इसकी सहायक है। मेजा बांध है कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में, जो इसकी सहायक है। बीसलपुर बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व था ये। और इसके नदी जोड़ो परियोजना के तहत बीसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। फिर ईसरदा बांध में इसका पानी छोड़ा जाता है, अतिरिक्त पानी को। और यहाँ पे रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र भी है। फिर है बेड़चिया आयरन नदी, गोगुंदा पहाड़ियों से निकल रही है। बनास, बिकोद, भीलवाड़ा में संगम है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा अगवा क्षेत्र है इसके। गंभीरी नदी इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। फिर आयरन नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहा जाता है। चित्तौड़, दुर्ग, बेड़च व गंभीरी गंभीरी नदी के किनारे पर है। बेड़च बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर एक गंभीर नदी है, ये सपोटरा तहसील करौली से निकल रही है। यमुना मैनपुरी में जा रही है। करौली, धौलपुर, भरतपुर इसका अपवा क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदियां हैं अमा, भदावरी, भैंस, बाहर खड़ी। तो अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। विशेषताएं हैं पाचना बांध, करौली में है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जलापूर्ति इसको अजान बांध के द्वारा की जाती है। ठीक है। और चंबल के अलावा सीधे यमुना से मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी गंभीर है। ठीक है। फिर अगली है बीकानेर, चूरू व फलौदी। ठीक है। तो कौन सी है? बीकानेर, चूरू एवं फलौदी। तो राजस्थान के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, ठीक है, वो है बीकानेर, चूरू और फलौदी।
फिर चित्तौड़, चित्तौड़ क्या है? जिले जिसमें अधिकतम नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या है? जिले जिसमें अधिकतम नदियां पाई जाती है। फिर कोटा संभाग, कोटा संभाग, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। फिर बीकानेर संभाग, इन संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदी है। फिर लंबाई के लिए प्रसिद्ध, तो सर्वाधिक लंबाई के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी है? उत्तरी में तो है घग्गर, मरुस्थल में है लूनी, दक्षिण राजस्थान में माही, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी है चंबल। केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। फिर लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम क्या है? चंबल, माही, बनास, लूनी। कौन सी? चंबल, माही, बनास, लूनी। अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम क्या है? अवरोही में बनास, लूनी, चंबल, माही। फिर कुल नदी बेसिन है 15, उप बेसिन है 58। फिर लूनी, लूनी के कितने उप बेसिन है? 12। बनास के हैं 10, चंबल के हैं 7 या 8। फिर राजस्थान की कुछ प्रमुख मुख्य व सहायक नदियां देखें तो साबी अंतःप्रवाही नदियां सेवर की पहाड़ी से निकल रही है। सागी है लूनी की सहायक नदी जालौर से। फिर मोरेन माही की है डूंगरपुर में, मोरेल बनास के जयपुर में, पार्वती चंबल, और एक पार्वती गंभीर की भी है। फिर गंभीर यमुना में जा रही है और गंभीरी बेडच में। कातली तोरावटी कहलाता है इसका क्षेत्र। काकने जैसलमेर की मसूरदी नदी है। सुकड़ी लूनी है, सुकली पश्चिमी बनास की है। फिर बनास बंगाल की खाड़ी की है और पश्चिमी बनास है अरब सागर की। काली सिंध है चंबल कोटा की। काली सील है बनास सवाई माधोपुर की। मासी है बनास की। मानसी है वाक्कल, मानसी वाक्कल है साबरमती की। रूपा रेल है अलवर भरतपुर मोती झील में, और रूपनगढ़ है अजमेर सांवर में। फिर बांडी, बांडी है उद्गम, तो बांडी का उद्गम है पाली से। लूनी अरब सागरीय नदी है ये, और बांडी उद्गम है अजमेर से। बनास बंगाल की खाड़ी की नदी है ये। फिर खारी, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से लूनी आ रही है। और खारी, खारी नागौर ये सांबर में जा रही है, अंतःप्रवाही नदी है। तो 2 खारी, और एक खारी है बिजलाल पहाड़ी राजसमंद से जो बनास में जा रही है। ठीक है। फिर एक है सीप जो चंबल की है, और सीपू है पश्चिमी बनास की। और राजस्थान की राज्य जल नीति आई थी 18 फरवरी 2010 को, और ये है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं राजस्थान की झीलें। तो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें हैं कुछ। खारे पानी के मुख्य कारण हैं माइकासिस चट्टानें, और कुछ जो झीलें हैं सांवर तो जयपुर ग्रामीण में, पचपदरा बालोतरा में। फिर है कौन सी? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन तो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में ही है। फिर है कौन सी? एक डेगाना, डेगाना है नागौर में। ठीक है। फिर नावा, नावा है डीडवाना कुचामन में। फिर कुचामन तो ठीक है। लूणकरणसर है बीकानेर में। फिर ताल छापर चूरू में, रेवासा सीकर में, और कोछोर है सीकर में। फिर कावोद है जैसलमेर में। फलोदी है फलोदी में। तो जो याद रखनी है, पचपदरा बलोत्रा डेगाना नागौर, नावा डीडवाना कुचामन, लूणकरणसर बीकानेर, कोछोर सीकर, कावोद जैसलमेर। फिर है सांबर झील, तो खारे पानी की झील है, जयपुर में स्थित है। निर्माता वासुदेव चौहान थे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। सबसे बड़ी है, देश की तीसरे नंबर की है। फिर अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देश का कितना? 8.7% नमक उत्पादन होता है यहाँ से, और राजस्थान का 80 से 90%। और सांबर सॉल्ट लिमिटेड 40% उत्पादन कर रही है, और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड 60। फिर रामसर साइट में है ये, और इसमें अभी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी जिसका कारण था एवियन बोटुलिज्म। फिर यहाँ से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है, और बनाने की तकनीक होती है क्यारी। ठीक है। फिर पचपदरा झील, तो एक खारे पानी की झील है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक मिलता है पचपदरा से, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पे 98% है। खारवाल जाती है यहाँ पे जो यहाँ नमक बनाती है, और मोरली झाड़ी का उपयोग करते हैं। फिर डीडवाना नागौर में स्थित खारे पानी की झील है, और यहाँ पे NaCl की मात्रा अधिक है, इसलिए निम्न क्वालिटी का नमक मिलता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्ग निकालता है ऐसे नमक। फिर है मीठे पानी की झीलें, तो सर्वाधिक झीलें उदयपुर में स्थित हैं, और पहली है जयसमंद, तो सलमपुर में है ये सलुम्बर, और गोमती नदी पर है। महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी 1685 से 1691 में। इसमें 2 नहर है, श्यामपुरा और नहर और भाट नहर। फिर इसमें कुछ टापू हैं जो सब, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है प्यारी, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, और इसे डेबर झील भी कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जिसको बनाया था महाराणा जयसिंह द्वारा। ठीक है। और फिर इसमें 6 किनारों पे 6 हाथियों की प्रतिमाएं भी हैं। तो नर्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा जयसिंह द्वारा। फिर यहाँ पे है पिछोला झील अगली,
तो 1388 में बनी थी, एक मीठे पानी की झील है। सीसारमा और बूजड़ा नदी पे बनी है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे नटनी का चबूतरा भी है, जग मंदिर, जग निवास है। और अतिरिक्त जल इसका फतेह सागर में जाता है। स्वरूप सागर यहाँ पे क्या है, एक लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये जग मंदिर है, निर्माता जगत सिंह वन थे। जग निवास है, निर्माता जगत सिंह सेकंड थे। फिर फतेह सागर है, यहाँ सौर वेधशाला है, टेलीस्कोप है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम है। ठीक है, और एक इनकी लिंक है जो जोड़ रहा है स्वरूप सागर। तो फतेह सागर इसको कहते हैं देवाली तालाब या ड्यूक ऑफ कैनॉट डैम। उदयपुर में महाराणा जय सिंह ने इसको बनवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। फिर नदी इसमें सेम है, सीसरमा, बूजड़ा, नेहरू उद्यान है, टेलीस्कोप और सौर वेधशाला है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम है। और फिर झोला और फतेह सागर राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। फिर एक है रंग सागर, तो अमरकूंट में है ये, उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है ये। पिछोला स्वरूप सागर से जुड़ी है ये, रंग सागर भी। फिर एक है उदय सागर झील, तो निर्माणा महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी, आयड़ बेड़स नदी पे स्थित है। और इस झील में गिरने के बाद जो आयड़ है वो बेड़च हो जाती है। तो पहले आयड़ होती है, आ से आयड़, आ पहले आता है, आयड़ फिर होती है बेड़च। दूध तलाई, तो दूध तलाई उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, और दूध वावड़ी कहाँ पर है, सिरोही में। फिर भी बड़ी झील जो कि जिसको जाना सागर झील भी कहते हैं, वो है महाराणा राज सिंह के उदयपुर में, मीठे पानी की। तो दूध तलाई झील और बड़ी झील भी कहाँ पर है, उदयपुर में। फिर राजसमंद झील है, कांकरोली राजसमंद में महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। गोमती, ताली, केलवा, गोमती, ताली, केलवा नदी पे है ये। और यहाँ पे सूर्य घड़ी है, द्वारकाधीश मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है, नौ चौकी की पाल है उत्तर की साइड में। 25 शिलालेख हैं जिनको राज प्रशस्ति कहते हैं, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने उनको लिखा था संस्कृत भाषा में। तो ये है। फिर है नंदसमन झील। नंदसमन झील राजसमंद में स्थित मीठे पानी की झील है। फिर एक है नक्की झील। नक्की झील सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील है। और यहाँ पे ग्रासिया अपना अर्थी विसर्जन करते हैं। गहराई इसकी 35 है, ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर पे। और यहाँ पे कुछ एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। यहाँ पे कोलडेरा झील का उदाहरण है, कोलडेरा ज्वालामुखी झील का। टोंक रोड, नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक, यहाँ पे चट्टाने मिलती हैं। फिर है आना सागर। आना सागर है अजमेर में, मीठे पानी की, अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। नदी यहाँ पे बांडी। ठीक है, और यहाँ पे 5 12 दरी है जो शाहजहां ने बनवाई थी, और जहांगीर ने बनवाई थी यहाँ पे दौलत बाग या फिर सुभाष उद्यान। फिर फोय सागर, फोय सागर है अजमेर में, और इंजीनियर है फोय। ठीक है, और ये बांडी नदी पर स्थित है, और दूसरी अकाल रात है ये। फिर प्रथम थी राजसमंद। और फिर पुष्कर झील, ये क्रेटर झील है, और इसको पांचवा तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा तीर्थराज कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है ये, पुष्कर झील। सबसे पवित्र झील है ये। ठीक है, फिर कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे, और राजस्थान का रंगीला मेला है ये। फिर है पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर वो ये देख लिया अपन ने। फिर कायलाना झील, तो सर प्रताप ने बनवाया था इसको, जोधपुर में है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, सर प्रताप सागर भी कहते हैं। और आईजीएनपी द्वारा इसमें पानी डाला जाता है, जोधपुर के लिए जलापूर्ति करती है ये। ठीक है, तो यही है। उसके बाद चलते हैं अपन, राजीव गांधी लिफ्ट है जिससे आईजीएनपी का पानी कायलाना झील में आता है। फिर कोलायत झील। फिर अगली कौन सी, कोलायत झील, ये बीकानेर में मीठे पानी की झील है, कपिल मुनि निर्माता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। पुष्कर झील की तरह दीपदान किया जाता है, इसमें भी चारण जाति झील के दर्शन नहीं करती। और मरु उद्यान है ये, या फिर नकली स्थान है। ठीक है, गजनेर झील बीकानेर में मीठे पानी की है, पानी का दर्पण कहते हैं इसको। फिर शिल्ली सेठ झील राजस्थान का नंदन कानन है, ये अलवर में है। फिर मानसागर झील जयपुर सिटी में है, राज्य महाराजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था 1610 में। और सबसे प्रदूषित है ये। ठीक है, फिर है मावठा झील, प्राकृतिक झील है, वर्षा जल पर आधारित है, जयपुर सिटी में आमेर पैलेस के निकट स्थित है, केसर क्यारी स्थित है इसमें, मावठा झील में। फिर अगली कौन सी है, अन्य मीठे पानी की झील, इसमें आनंद सागर है बांसवाड़ा में, देलाव सागर है बांसवाड़ा में, एडवर्ड या गैप सागर है डूंगरपुर में, मानसरोवर झील है झालावाड़ में जिसको काडला भी कहते हैं, मानसरोवर झील है सवाई माधोपुर में। फिर एक है राम सागर झील धौलपुर में, नवलखा झील बूंदी, बंद बारेठा है भरतपुर है, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, मावठा झील है जयपुर सिटी में, मानसागर है जयपुर में। फिर बुझ सागर है जैसलमेर में, अमर सागर है जैसलमेर में, गड़ीसर है जैसलमेर में।
कनक सागर या दुगारी बांध है बूंदी में, बालसमंद जोधपुर सिटी में, नंदसमंद राजसमंद में, बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर में, रामगढ़ बारा में, सरदार समंद पाली में और जय समंद अलवर में। फिर अगले चलते हैं कौन सी जियो हेरिटेज में शामिल किए गए कुछ, तो रामगढ़ बारा को, और चंदन ट्यूबवेल जैसलमेर में, टाड़ू को है बायतू बालोतरा में। फिर पन्नालाल शाह तालाब है नीमका थाना में, सरेरी तालाब है भीलवाड़ा में, खारी तालाब है भीलवाड़ा में, नवलखा तालाब है बारा में, सुख तालाब है रणथंभौर में, काला तालाब है रणथंभौर में, जंगली तालाब है रणथंभौर में। फिर मच्छ कुंड धौलपुर में है, सेठानी का चौड़ा है चूरू में, शुक्र तालाब है नागौर में और जैत सागर तालाब है बूंदी में, जंगली तालाब रणथंभौर। ठीक है। फिर सर्वाधिक बावड़ियां हैं बूंदी में, अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, गुलाम बावड़ी बूंदी में, तो अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, गुलाम बावड़ी। फिर हाड़ी रानी जी की बावड़ी टोंक में और है, फिर टोडा राय सिंह की बावड़ी कहाँ पर है, ये भी सॉरी, हाड़ी जी की बावड़ी टोडा राय सिंह कैकड़ी में है जो पहले टोंक में थी। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में है, जयपुर ग्रामीण में। छोटी व बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी आवानेरी दौसा में, लाहनी बावड़ी है दूध बावड़ी है सिरोही में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, भूत बावड़ी जोधपुर ग्रामीण में, 9 मंजिला बावड़ी कोटपुरली बैरोड में। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई, 60-40 का हिस्सा है केंद्र राज्य का। 6 झीलें थी, अब 5 हैं, पिचोला, फतेह सागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की, और अब मानसागर नहीं है इसमें। फिर अगली है सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है। फिर है सिंचाई परियोजना, उसमें इसके कुछ माध्यम है, साधन क्या है सिंचाई के, तो सबसे ज्यादा है नलकूप 42% जयपुर में, फिर है नहर जो कि है 30% गंगानगर में, फिर है कुएं 24% है जयपुर में, और तालाब है जो कि 1% है भीलवाड़ा में। फिर सिंचित क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण है, तो 0 से 2000 हेक्टेयर में लघु सिंचाई, 2 से 10,000 में मध्यम सिंचाई और बृहद है 10,000 से अधिक वाली। ठीक है, ये सब है। फिर है उद्देश्य क्या है, 2 या 2 से अधिक होते हैं जिनके सिंचाई पेयजल जल विद्युत। आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाते हैं ये। फिर नदी घाटी, और ये है नैती घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और नहर बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो चंबल माही भाखड़ा नांगल व्यास बहुउद्देशीय रेणुका जी और लखवार। रेणुका जी गिरी नदी पे है, लखवार यमुना नदी पे, भाखड़ा नांगल सतलज पे। फिर राजस्थान में मध्य प्रदेश के कितने हैं, 50-50% हैं। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। प्रथम है कौन सा, गांधी सागर कोटा बैराज, द्वितीय है राणा प्रताप सागर, तृतीय है जवाहर सागर और कोटा डैम। ठीक है। गांधी सागर मंदसौर एमपी में है, सबसे ऊंचा बांध है इस परियोजना का, और 115 मेगावाट हो रहा है यहाँ से उत्पादन। फिर कोटा है, ये सिंचाई के लिए कोटा बांध, और इसमें 2 नहरें निकाली गई हैं, बाई और दाई। बाई कोटा बूंदी को, दाई कोटा बारा एमपी को। तो जिसमें से 8 नहर हैं बाई वाली में, सॉरी दाई वाली में 14 नहर है, जिसमें से 8 राजस्थान में, 6 एमपी में। तो इसमें दीपक गणेश सोजा, तो दिगोद और जालीपुर तो है कोटा की, बाकी बाकी सारी 12 की। तो दिगोद कोटा, पचेल 12, कचारी 12, गणेशगंज 12, अंता लिफ्ट 12, अंता माइनर 12, सौरखंड 12, फिर जालीपुर कोटा। फिर एक है राणा प्रताप सागर, इस पे एक बार, जो राज्य का सबसे बड़ा बांध है और इससे 172 यूनिट हो रही है, चित्तौड़ में है ये। फिर जवाहर सागर, ये कोटा में है, कोटा बूंदी में है, 99 मेगावाट हो रही है इसका उत्पादन। टोटल हो रहा है 386, जिसमें 193 बांटा हुआ है। फिर है कौन सी, माही। माही राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान का शेयर है 45, गुजरात का 55। 3 बांध है इस पे, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, कागदी डैम बांसवाड़ा, कडाना बांध गुजरात। फिर इसमें माही बजाज सागर बोरखेड़ा में सबसे लंबा है 3109। फिर कागदी बांसवाड़ा में है, माही का पिकअप डैम है ये, और कड़ाना बांध है गुजरात में। इस परियोजना में टोटल हम कर रहे हैं उत्पादन 140, प्रथम चरण में 50 और द्वितीय में 90। फिर है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान में है इसका, राजस्थान को 15.2% सहयोग है इसमें दे रहा है। ठीक है। और सतलज नदी पर है ये संचालित भाखड़ा नांगल। ठीक है। और इसमें 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल, जिसमें नांगल बांध से नहरें निकल रही हैं।
तो दो नहरें हैं, एक बिस्त नहर है और भाखड़ा नहर। राजस्थान में आ रहा है भाखड़ा नहर से पानी, और इसमें सर्वाधिक लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को, और ये राज्य की और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर एक है व्यास परियोजना, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान को सहयोग है। पौंग बांध से 59% और पंडोह से 20%, तो पौंग से 59, और जिसमें पानी आ रहा है आईजीएनपी में। ठीक है, इसमें एक समझौता हुआ लौंगे वाला समझौता और इराड़ी। फिर रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना सिरमौर हिमाचल प्रदेश से में है ये। हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान है इसमें। केंद्र है 90-10 का हिस्सा है, केंद्र राज्य का 90-10। सिंचाई और पेयजल की परियोजना है, जैसे कि गिरी नदी पर है सिंचाई व पेयजल के लिए। फिर लखवार बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि निर्माणाधीन है, और ये कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, तो रेणुका जी हिमाचल सिरमौर, और लखवार है देहरादून उत्तराखंड, और इसमें भी 90-10 का, और ये भी यमुना नदी पे है। फिर आगे चलें कुछ नहर वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहली है इंदिरा गांधी नहर। इसका नाम परिवर्तन हुआ था 2 नवंबर 1984 को। उद्घाटन किया था गोविंद बल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को। मरुगंगा है ये, इंजीनियर थे कंवर सेन। सतलज एवं व्यास हरि के बैराज नदी है, उस पे से आ रहा है इसको पानी। कौन सा, सतलज और व्यास हरि के बैराज से। विश्व बैंक ने इसमें सहयोग दिया था। इसकी लंबाई है 649। फिर इस पे कुछ क्या है, इस पे कुछ बन रही है नहरें, और उसमें कुछ है कौन सी, लिफ्ट लिफ्ट है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। इसमें सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति, जलापूर्ति करते हैं। ठीक है, और 7 लिफ्ट है, 9 शाखाएं हैं। तो इसमें पहली लिफ्ट है कौन सी, चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। दूसरी है गंगानगर, बीकानेर में कंवर सेन। फिर है पन्नालाल बारूपाल, तो बीकानेर और नागौर में। फिर है तेजाजी लिफ्ट, ये है बीकानेर में। फिर है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट, तो बीकानेर जोधपुर में। फिर गुरु जामेश्वर, जो है बीकानेर जोधपुर जैसलमेर में। अब फिर है ये कौन सी, जयनारायण व्यास, तो ये है जोधपुर, सॉरी जोधपुर और जैसलमेर में जयनारायण व्यास। फिर तो ये है, तो चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों में पानी वितरित करती है। फिर है, और कंवर सेन कौन सी है, पहली और सबसे लंबी लिफ्ट है। तो कंवर सेन है सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट। फिर पन्नालाल बारूपाल है, लिफ्ट है, उस पे क्या चल रहा है, डीफ्लोराइडीकरण की पेयजल परियोजना चल रही है पन्नालाल बारूपाल पे। फिर तेजाजी एक है जो सिर्फ केवल बीकानेर में है। और गुरु जाम्बेश्वर, ठीक है, तो मैंने देख ली। आगे चलें, अब इसकी कुछ शाखाएं हैं, 9 शाखाएं, जिसमें सूरतगढ़ और अनूपगढ़ है गंगानगर की। बीकानेर की है पूगल, दांतौर और बिरसलपुर। पूगल, दांतौर, बिरसलपुर। फिर इसमें ही एक है बीकानेर जैसलमेर में चारणवाला। फिर शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गुफा है जैसलमेर में। तो सिर्फ एक ऐसी है जो शाखा जो दो जिलों में जा रही है, बीकानेर और जैसलमेर, कौन सी, चारणवाला। और दाई साइड की एक ही इसकी शाखा है रावतसर, जो कि हनुमानगढ़ में जा रही है। ठीक है, और आईजीएनपी का सर्वाधिक लाभ बीकानेर जिले को होता है। फिर आगे चले अपन, तो आईजीएनपी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर। इसकी लिफ्टों के पुराने नाम देख लेते हैं। चौधरी कुंभाराम का था गंदेली साहब, कंवर सेन का था लूणकरणसर, पन्नालाल बारूपाल का था गजनेर, तेजाजी का था बागड़सर, डॉक्टर करणी सिंह का था कोलायत, गुरु जाम्बेश्वर का था फलौदी, जयनारायण व्यास का था पोखरण। फिर आईजीएनपी पेयजल लिफ्ट, तो कंवर सेन पेयजल लिफ्ट है ये, आपनी पेयजल लिफ्ट भी कहते हैं, या गांधेली साहब लिफ्ट भी कहते हैं, और राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट है ये। ठीक है, फिर आगे चलें अपन अपन तो यहाँ पे सेम की समस्या होती है इसके कारण। कहाँ पे होती है, बड़ोपाल हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में। फिर गंग नहर, तो बीकानेर नहर भी कहते हैं, 17 किलोमीटर ये राजस्थान में ये, और सतलज नदी से आ रही है ये। सर्वाधिक लाभ गंगानगर को ही है, और राजस्थान की पहली पक्की नहर है। शुरुआत हुई थी 1922 से 1927। तो ये है हुसैनी वाला पंजाब से आ रही है ये गंग नहर, सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब से। और इसमें कौन है, इसकी लिफ्ट है करणी, समीचा और लक्ष्मी नारायण, करणी, लक्ष्मी नारायण, समीचा। फिर इसमें एक बाईं ओर है कौन सी, गंग नहर। ठीक है, गंग नहर भी है एक। तो बस यही है। फिर इसकी सभी लिफ्टें गंगानगर में स्थित हैं, गंग नहर की। और फिर आगे चले, राजीव गांधी सिद्धमुख या नहर परियोजना है। तो ये रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी ला रहे हैं, कहाँ पे, हनुमानगढ़ और चूरू में। यूरोपियन और यूनियन व नाबार्ड इसके सहयोग करते थे, पर अब यूरोपियन यूनियन नहीं है। ठीक है,
तो राजीव गांधी सिद्धमुख। फिर एक है नर्मदा नहर, 2008 में शुरू हुई थी सरदार सरोवर बांध से, गुजरात से पानी आता है और इसमें सर्वाधिक लाभान्वित है सांचौर और फिर है बाड़मेर। बूंद बूंद और फव्वारा पत्ती अनिवार्य है और इसमें कुछ लिफ्ट है, सांचौर लिफ्ट सांचौर में, भादरेड़ा लिफ्ट सांचौर में और पनोरिया लिफ्ट है कहाँ पे, बाड़मेर में। फिर ये कौन सी है, गुड़गांव नहर या यमुना लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर राजस्थान और हरियाणा की सहयोग करते हैं इसमें, नदी है यमुना। और भरतपुर डीग शेखावटी में आता है, इसमें कहाँ पे, भरतपुर में, डीग में, शेखावटी वाले क्षेत्रों में यहाँ पे आता है पानी। फिर आता है कौन सी अगली अपनी, भरतपुर नहर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और यमुना नदी से आ रही है भरतपुर नहर, ठीक है। लाभान्वित क्षेत्र है भरतपुर। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ठीक है, ये है। PKC पार्वती कालीसिंध चंबल नहर परियोजना है। भरतपुर संभाग आता है यहाँ पे, कोटा संभाग है, अजमेर संभाग है और जयपुर संभाग है, ठीक है, ये लोग हैं। फिर इसमें भरतपुर संभाग और ये तो अपने देख लिए। अजमेर में अजमेर, टोंक, ब्यावर, केकड़ी। जयपुर में जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, कोटपुली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी। फिर है 21 जिलों को सिंचाई पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति। और पूर्व में 13 जिले थे यहाँ पे, 26 वृहद हैं और मध्यम 5 परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है इसमें, और 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी इसमें। और चंबल की सहायक नदियों को कहते हैं क्या, कुन्नू, कुराल, काली सिंध, चाकण, मेज, पार्वती। और इनका अतिरिक्त पानी बाणगंगा में, चंबल में, बनास, गंभीर नदियों में जाएगा। फिर कुछ मध्य और लघु परियोजनाएं हैं, उनको देखें। भीम सागर, गागरीन, पीपलाद, काली सिंध, चोली, छापी, रेवा, राजगढ़। भीम सागर, गागरीन, पीपलाद, काली सिंध, चोली, छापी, रेवा, राजगढ़, ये झालावाड़ की। फिर बैतली बिलास परवन, लासी, हथिया देह, बारा की। फिर हरिश्चंद्र सागर, गोपालपुरा, तकली, साबण भादो, अलनिया। हरिश्चंद्र सागर, गोपालपुरा, तकली, साबण भादो, अलनिया है कोटा की। फिर गूडा, गरदड़ा, जिगजैग है बूंदी की। गूडा, गरदड़ा, जिगजैग, चाकण, मेज, यह है बूंदी की। फिर मेचा है भीलवाड़ा की। फिर माधो सागर, रेडियो सागर, मोरेल, चिरमिरी, छिलमिली। तो माधो सागर, मोरेल, रेडियो सागर, चिरमिली, छिलमिली, ये है दौसा की। फिर एक है बीसलपुर। तो बीसलपुर है, ये कहाँ पर है, टोंक में है, ये कहाँ पे, टोंक में है। और ये है टोंक में। फिर एक टोरडी सागर है, ये भी टोंक में है। अभी बीसलपुर हो गया केकड़ी में, टोरडी सागर तो टोंक में ही है। फिर है कौन सी, ईसरदा और पिपलाद। तो ईसरदा और पिपलाद है सवाई माधोपुर में। फिर एक है इंदिरा गांधी, फिर एक और है धौलपुर लिफ्ट और इंदिरा गांधी लिफ्ट, सॉरी। तो एक है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, ये चंबल पे है, सवाई माधोपुर में ही है ये। कौन सी, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना। तो ईसरदा, पीपलाद और इंदिरा गांधी लिफ्ट है सवाई माधोपुर में। फिर है धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ये धौलपुर में है, और पार्वती लिफ्ट परियोजना भी धौलपुर में है। फिर एक है नारायण सागर कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। फिर है सूकली सेलवाड़ा, तो ये है। फिर बांकली बांध कहाँ पर है, जालौर में, ठीक है। और बांडी सेंधड़ा कहाँ पर है, ये भी जालौर में ही है। तो बांकली और बांडी सेंधड़ा है जालौर में, ठीक है। और फिर है कौन सी, सिरोही में कौन सी है, सूकली सेलवाड़ा, बत्तीसा नाला, सूकली सेलवाड़ा, बत्तीसा नाला, सूकली सेलवाड़ा, बत्तीसा नाला, यह है सिरोही में। और सोम कागदर है उदयपुर में, ठीक है। और फिर है ये, उसके बाद है सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर। तो सोम कमला अम्बा, बीकाबाई, सेगवाड़ा और कडाना बैक वाटर, यह है डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा, बीकाबाई, सागवाड़ा, कडाना बैक वाटर, यह है डूंगरपुर में। फिर है ये सब अनास परियोजना बांसवाड़ा में है, कौन सी, अनास परियोजना। और उसके बाद है कौन सी, नवनेरा। तो नवनेरा है कहाँ पे, कोटा में। और फिर है जैत सागर है बूंदी में। फिर गलवा बांध, टोंक में, परवन, कोटा बारा, झालावाड़ में, बिलास, कोटा बारा में, काली तीर है धौलपुर में। तो ये कुछ है। फिर आते हैं जल संरक्षण पे। जल संरक्षण में कुछ परंपरागत तकनीक है, कुछ आधुनिक है। परंपरागत में नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खडीन, बैरी, कुई, टांका, कुंड, जोहड़, तालाब, झील। आधुनिक में है बांध और बूंद बूंद फव्वारा तकनीक। अब परंपरागत देखें, नाड़ी एक तरह की तालाब है,
इसमें वर्षा का जल आता है और ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। 1520 में पहली नाड़ी बनी थी। फिर टोबा, नाड़ी से गहरे जल के होते हैं, नाड़ी से तो गहरे होते हैं और जल के संग्रहण होता है इसमें, वर्षा जल ही होता है इसमें भी। फिर है बावड़ी, ये गोलाकार और कलात्मक सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं, वर्षा का जल पर निर्भर होता है ये भी। सर्वाधिक बावड़ी है बूंदी, इसलिए बावड़ी का शहर है ये। फिर नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, लाहनी बावड़ी है सिरोही में। फिर है जो कि सबसे प्राचीन बावड़ी है, फिर भूत बावड़ी जोधपुर ग्रामीण में, अनारकली बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी है दौसा में, बड़ी बावड़ी छोटी बावड़ी है दौसा में। ठीक है। फिर कौन सी है, एक दूध बावड़ी है सिरोही में, और त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। फिर रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, गुलाब बावड़ी है बूंदी में, आडी रानी जी की बावड़ी है टोडा रायसिंह में, और फिर नौमन जिला बावड़ी है नीमराना में। ठीक है। फिर झालरा, झालरा है आयताकार कुंड जो किसी झील या तालाब से जल प्राप्त करता है। उपयोग धार्मिक रीति रिवाज के स्नान के लिए किया जाता है, उपयोग पेयजल के लिए नहीं किया जाता है झालरा का। फिर खड़ीन या पलाया, तो पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संग्रहण के लिए जो अस्थायी पानी की झील बनाई जाती है, खड़ीन पलाया कहलाई जाती है। सर्वाधिक है उत्तरी जैसलमेर में। तो झालरा क्या है, आयताकार कुंड है जो किसी झील या तालाब से जल प्राप्त करते हैं, उपयोग धार्मिक रीति रिवाज में करते हैं, उपयोग पेयजल के लिए नहीं करते। खड़ीन क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संग्रहण के लिए अस्थायी पानी की झीलें जो सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में मिलती है। अपन ने पढ़ लिया पर वापस पढ़ लेते हैं। फिर बैरी या कुई, तो पश्चिमी राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, वहां पे जैसे जैसलमेर बीकानेर है, वहां पे कुछ छोटे गोल और कम गहरे के गड्ढे बनते हैं। ठीक है, गड्ढे जिनको बेरी कहते हैं, और जल के लिए तालाब व जोड़ पर निर्भर होते हैं ये, जैसलमेर और बीकानेर में। फिर टाका या कुंड, तो घरों या सार्वजनिक स्थानों पर इनका निर्माण किया जाता है। वर्षा जल जिसको पालर पानी कहते हैं वो संग्रहित होता है इसमें, और इसे ऊपर से ढका जाता है। फिर जोहड़, जोहड़ क्या है, ढाल की ओर बहता हुआ वर्षा का जल जो निम्न भूमि में एकत्रित होता है वो जोहड़ कहलाता है। फिर शेखावटी में यह अधिक प्रचलित है और इन्हें पानी के कच्चे कुएं कहा जाता है। और श्री राजेंद्र सिंह अलवर को इन्होंने पुनर्जीवित किया था और उन्हें जोड़ वाले बाबा कहते हैं, या रमन मैग से अवार्ड दिया था उन्होंने। फिर तालाब, यह एक प्रकार का कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय है और वर्ष में कम से कम 4 माह जल उपलब्ध होता है इसमें। अब कुछ तालाब है जैसे पदम तालाब, जंगली तालाब, काला तालाब, सुख तालाब, रणथंभौर, सरेरी, खारी तालाब है भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, और यह है रणथंभौर में। फिर वर्षा जल व नदी जल द्वारा निर्मित, ये तो कुछ झीलें देख लिया अपन ने, और डैम वैम भी देख लिया, इनको हटाते हैं। फिर कुछ परियोजनाएं, जल स्वयं जल धारा परियोजना, तो शुरुआत हुई थी 2002 में, केंद्र सरकार की और द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए चालू की गई थी। फिर जल स्वावलंबन परियोजना 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरू हुई थी जल स्वावलंबन। तो स्वावलंबन यानी सेल्फ सफिशिएंट होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब एवं कुएं के जल स्तर में सुधार, चारागाहों का विस्तार, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये है। ठीक है। राजीव गांधी जल संचयन योजना 20 अगस्त 2019, पेयजल आपूर्ति और जल संग्रहण संरक्षण, भूजल स्तर वृद्धि करना, कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, यह है राजीव गांधी जल संचयन योजना के उद्देश्य। और 20 अगस्त 2019 को और प्रथम चरण स्टार्ट हुआ और द्वितीय चरण है 22 मार्च 2023 को। फिर अटल भूजल योजना, ठीक है ये। फिर एक है अटल भूजल योजना, 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी ये। भूजल के गिरते स्तर को रोकना इसका उद्देश्य है, भूजल स्तर को बेहतर प्रबंध करना भी इसका उद्देश्य है। फिर भारत सरकार विश्व बैंक का इसमें 50-50 का योगदान है, 50-50%। 7 राज्यों में चल रही है, राजस्थान के 17 जिलों में चल रही है। 7 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, कर्नाटक जा रही है। फिर राज्य जल नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। इसमें कुछ प्राथमिकता बताइए जल की, तो मानव पेयजल, पशु पेयजल, घरेलू कार्य, फिर कृषि कार्य। फिर राजस्थान में कुछ ब्लॉक हैं, 302 जल ब्लॉक हैं जिसमें अति दोहित है 216, 216। फिर है गंभीर, गंभीर है 23, अर्ध गंभीर है 22, सुरक्षित, सुरक्षित है 38 और लवणीय है 3। फिर अगला टॉपिक आता है कौन सा, मृदा। तो मृदा देखें अपन, तो ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर असंगठित
असंगठित चट्टानों की परत को मृदा कहते हैं, ठीक है। और फिर यही है, तो आगे चलते हैं अपन अपन को जो देखना है राजस्थान की जो मृदा है, तो राज्य कृषि ने तो इसको 14 सामान्य वर्गीकरण किए हैं और यूएसडीए ने 5 प्रकार की बताई है। तो ठीक है, अपन देखते हैं राज्य कृषि विभाग के 14 भाग। तो श्रीगंगानगर में वो है रोजेम्स साई रोजेम्स और रेविरीना। तो रेविरीना होती है जो नदी और इनकी होती है, और साई रोजेम्स। फिर बीकानेर में है जिप्सी फेरस। कैसे याद रखेंगे, वहां पे जिप्सम बहुत यूज करते हैं अपन भूमि के सुधार के लिए, जिप्सी फेरस। फिर है जैसलमेर बीकानेर, यहाँ पे कैल्शियम के अधिक है, तो भूरी कैल्शियम मरुस्थली मिट्टी, तो भूरी कैल्सी है यहाँ पे। फिर झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर अजमेर नागौर में कैल्शियम नहीं है, तो नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी या भूरी है वो, ठीक है। फिर अजमेर भीलवाड़ा में नवीन भूरी, कोटा में और उदयपुर में है पर्वतीय मिट्टी। फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में रेड लोमी, ठीक है। फिर वापस देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर शेखावटी में। फिर एक है बालू का स्तूप मिट्टी, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, तो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर में है ये। फिर एक है कौन सी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ऊपर थी कौन सी, नवीन भूरी, अजमेर भीलवाड़ा में। पर ये नवीन जलोढ़ है जो कि धौलपुर करौली भरतपुर अलवर दौसा सवाई माधोपुर में है, जो कि अपना एरिया है। फिर राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और माधोपुर, यहाँ पे है पीली भूरी मिट्टी। कहाँ पे, राजसमंद में, चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाई माधोपुर में पीली भूरी मिट्टी। फिर है पाली जालौर सिरोही जोधपुर एवं नागौर, यहाँ पे ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। फिर एक है कोटा बूंदी बारा जलीगढ़, यहाँ पे मध्यम गहरी काली मिट्टी, ठीक है। तो ये हो गई, आगे चलते हैं अपन। फिर है अब यूएसडीए के अनुसार यहाँ पे 5 वैज्ञानिक मृदा में बांटा है, ठीक है। तो एक है एरिडीसॉल, एक है एंटीसॉल, एक है अल्फा सॉल, एक है इंसेप्टिसॉल, एक है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल होती है काली मिट्टी जो कि आगे अपने हाड़ोती में। फिर एरिड एरिया है, ठीक है, सूखा, तो ये चल गया मरुस्थल वाला। फिर एंटीसॉल, ये अपना बीकानेर, ये मतलब जो है अपना ये वाला क्षेत्र गग्गर वाला, और कौन सा है ये, लूनी वाला। फिर इंसेप्टिसॉल, ये है साउथ का, ठीक है, ये अपना है। और एक है अल्फीसॉल। तो वर्टी अल्फी अभी ऐसी याद रखनी है। एरिडीसॉल में आते हैं बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, शुष्क जलवायु प्रदेश है। फिर एंटीसॉल आती है एक, तो ये पश्चिमी अरावली, अरावली के पश्चिम भाग में है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है ये। मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। और यहाँ पे फिर है कौन सी, अल्फीसॉल, तो पूर्वी राजस्थान की ओर से पाए जाने वाला मृदा समूह है ये। तो विस्तार इसका पूर्वी राजस्थान की ओर से पाए जाने वाले मृदा समूह। फिर जलवायु क्या है, उपात्र और आर्द्र। फिर इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल में है राजसमंद पाली उदयपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़। कौन सा, राजसमंद पाली उदयपुर चित्तौड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, ये है इंसेप्टिसॉल। और यहाँ पे मिट्टी है अर्ध जलवायु। फिर वर्टिसॉल, हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में। जलवायु है आर्द्र अति आर्द्र जलवायु। फिर वर्टिसॉल, वर्टिसॉल काली मिट्टी में क्ले बारीक कण सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी, वर्टिसॉल। फिर काली और चरनोजम मिट्टी है, ठीक है। फिर है सामान्य, राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन देखें, सामान्य आधार पे ही देख लें तो नॉर्मली, तो उसमें बलुई रेतीली मिट्टी, तो बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट के अपरदन से बनी है ये। यहाँ पे फसल होती है बाजरा मूंग मोट ग्वार, और ये चना मूंगफली आदि। और इसका क्षेत्र है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर। और इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे पानी का रिसाव अधिक होता है, बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए प्यासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे कैल्शियम अधिक मिलता है बलुई रेतीली में, ठीक है। सर्वाधिक इसी मिट्टी का विस्तार है। फिर एक है भूरी रेतीली, तो वो तो बलुई थी, अब ये भूरी रेतीली, ये लूनी बेसिन और शेखावटी क्षेत्र में है। जालोर सांचौर पाली जोधपुर नागौर चूरू सीकर झुंझुनू नीमका थाना में। और यहाँ पे फॉस्फेट अधिक मिलता है, कौन सा, फॉस्फेट। फिर लवणीय रेह कलर ऊसर गया, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में सफेद परत जम जाती है केशिकत्व के कारण, ठीक है। और आईजीएनपी वाले क्षेत्र में है जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर अनूपगढ़ में है। और नर्मदा नहर के क्षेत्र हैं जैसे जालौर सांचौर बाड़मेर में। यहाँ पे उत्पादन होता है अनार का चावल गन्ने का, और ये न्यूनतम उपजाऊ मिट्टी है।
फिर जलोढ़, ये कछारी, दोमट, डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, नदियों के द्वारा अवसाद से बनती है। कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर में। यहाँ पे क्या होता है? गेहूं, सरसों, राई, जौ, बाजरा, तो ये होते हैं, ठीक है। फिर सर्वाधिक उपजाऊ और यहाँ पे पोटाश अधिक होता है। फिर लाल चिकनी मिट्टी या रेड लॉमी सॉइल, ठीक है। अब ये होता है कायांतरित अपवर्तन से इनका निर्माण, और ये इनका विस्तार है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, सलूम्बर में। कहाँ पे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। मक्का, चावल, गन्ना उत्पादन हो रहा है, मक्का, चावल, गन्ना का। फिर कारण है इनका लौह ऑक्साइड। फिर काली मिट्टी, तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी भी है ये। विशाल लावा चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटाबंदी, भारत, झालावाड़ में। कपास, मसाले, सोयाबीन का उत्पादन होता है। फिर काली मिट्टी को चरणोत्सव मिट्टी भी कहते हैं, और मिट्टी में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें। फिर मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यहाँ पे सर्वाधिक होती है काली मिट्टी की। और सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसमें। लोहा, एल्यूमिनियम, पत्थर अधिक पाया जाता है, पोटाश, फोस्फेट भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये है। फिर लाल काली मिट्टी का कायांतरित व विशाल चट्टानों से बनती है। प्रतापगढ़, बांस, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसमें विस्तार है इसका। और मक्का, कपास, अफीम उत्पादन अधिक होता है यहाँ पे। फिर एक लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी जल योजन के कारण लोह युक्त चट्टानों का अपरदन होता है। और राजसमंद, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में मिलती है। सरसों, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। सरसों, गेहूं, मक्का, ठीक है। फिर इनके कुछ अपरदन है, इनको हटाते हैं। फिर अपन देख लेते हैं सेम की समस्या क्या है। तो सेम की समस्या है दलदली, अधिक नमी युक्त होना। हनुमान, बड़ा पौल और श्री गंगानगर यहाँ पे सबसे अधिक अफेक्टेड एरिया है। अधिक सिंचाई तथा नहरों के जल रिसाव से होता है ये। और बड़पोल, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। फिर क्षारीयता क्या है? तो पीएच की मात्रा अगर 8 से अधिक हो जाती है तो उसे क्षारीय कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है इसमें, इसलिए होती है ये। उपाय क्या है? गवार का, जिप्सम व रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करना चाहिए, और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। प्रथम जैविक जिला है कौन सा? डूंगरपुर। और गांव कौन सा है? घाटी गांव, उदयपुर। और देश का है कौन सा? सिक्किम राज्य, ठीक है।